अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। एसिड यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी इज, पहला ऑप्शन HCl, दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3, चौथा NaCl। तो कौन सा एसिड बैटरी में यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, H2SO4। तो 21 का करेक्ट आंसर बी है। 22 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। पावर हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, या P इक्वल टू I²R, या P इक्वल टू VA²/R। लेकिन डी जो ऑप्शन है P इक्वल टू I²/R, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो 22 का करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं वो रेसिस्टर के ठीक उल्टा होता है। तो अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़ा है तो उसको हम डायरेक्ट सीधा जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर सीरीज में जुड़ा रहता तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से 1/C इक्विवेलेंट निकालते। तो 23 का करेक्ट आंसर ए होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगला क्वेश्चन है 24। इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन ट्रेवल्स फ्रॉम। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चुंबक से बाहर निकलता है। तो चुंबक में मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो फ्लक्स जो है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ में इन करता है बाहर के लिए, लेकिन चुंबक के अंदर, मैग्नेट के अंदर वो साउथ से इन करता है और साउथ से निकलता है और नॉर्थ में इन करता है ताकि वो क्लोज लूप बना पाए। तो इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन ट्रैवल फ्रॉम, साउथ से लेके नॉर्थ तक ट्रैवल करता है। तो इसका भी ए ऑप्शन सही होगा, साउथ टू नॉर्थ। 24 का ए ऑप्शन सही है। 25th क्वेश्चन है WAG9 HH स्टैंड फॉर रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन इंडिया ऑफ, कितने HP की लोको है WAG9 HH? तो पिछले साल के न्यूज में था कि WAG9 जो लोको है वो 9000 HP का अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसका 25 का करेक्ट आंसर होगा सी, 9000 HP। 26 क्वेश्चन है जनरली blast weight are being placed inside the WAG9H is 3-phase locomotive for what? WAG9 में जब ब्लास्ट वेट लगा दिया जाता है, ऐसे WAG9 लोगों का वेट है 123 टन, 123 टन, लेकिन इसमें 12 टन वेट इसका बढ़ा दिया जाता है ब्लास्ट लगा के, ताकि इसका एडहेशन ज़्यादा हो और व्हील स्लिप ना करे। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा बी, इंक्रीजिंग हाई एडहेशन। एडहेशन बढ़ाने के लिए हम ब्लास्ट डालते हैं 12 टन का ब्लास्ट डालते हैं चारों कोने पे मशीन रूम में। 26 का करेक्ट आंसर बी हुआ। 27 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCCB? MCCB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCCB होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MOULDED, मोल्डेड CASE केस सर्किट ब्रेकर। ये कहाँ पे यूज किया जाता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर? जहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पे हम MCCB यूज करते हैं। लेकिन मोल्डेड केस तो कहीं दिख नहीं रहा, ये क्लोज दिया, तो हम मान के चलेंगे कि डी ऑप्शन सही है। मोल्डेड करंट सर्किट ब्रेकर मोल्डेड क्लोज है, तो ऐसे करेक्ट आंसर तो इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर चूज करें, डिफिकल्ट है। मोल्डेड करंट सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड क्लोज सर्किट ब्रेकर, इस दोनों में से कोई भी टिक करेंगे तो
क्या पता सही हो जाए। जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई एनर्जी इफिशिएंट लाइट फिटिंग? सबसे ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट लाइट फिटिंग कौन सा है? CFL, ये थोड़ा पुराना हो चुका। LED, LED जो है अभी ज्यादा इफिशिएंट एनर्जी इफिशिएंट लाइट फिटिंग है। लाइट इमिटिंग डायोड जो है, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और ये ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट लाइट फिटिंग है। तो 28 का बी ऑप्शन सही होगा। 29 का है, फॉर मेजरिंग हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हाई इंसुलेशन मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम मैगर यूज करते हैं। मैगर का यूज हाई इंसुलेशन मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर से हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ओम मीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज तो फिर रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। 29 का करेक्ट आंसर है बी, मैगर। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्लियरेंस एंगल इज प्रोवाइडेड ऑन द टूल इन लेथ मशीन विथ अ व्यू टू। क्लियरेंस एंगल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग ऑन द वर्कपीस। वर्कपीस घिसे नहीं, इसीलिए क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। तो 30 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 31, मोड ऑफ सप्लाई सिस्टम टू सर्वो मोटर ऑपरेशन। सर्वो मोटर में कौन सा सप्लाई दिया जाता है? तो सर्वो मोटर में AC और DC दोनों सप्लाई हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, बोथ A एंड B। अगला क्वेश्चन है 32, एट व्हाट स्पीड मैकेनिकल ब्रेक इज यूज्ड टू स्टॉप द ट्रेन इन ट्रैक्शन सिस्टम। मैकेनिकल ब्रेक जो है वो हम कम स्पीड पे लगाते हैं ताकि वेयरिंग एंड टियरिंग ज्यादा ना हो। ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बिलो 10 kmph। जितना स्पीड कम रहेगा मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाना, उतना सही रहता है ताकि वेयरिंग एंड टियरिंग ना हो। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग अरेंजमेंट सिस्टम इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन सी बेयरिंग होती है? तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से हम वापस OHE को सप्लाई फीड करते हैं और एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो 33 का करेक्ट आंसर बी होगा। 34 क्वेश्चन है, रेक्टिफायर इज एन। रेक्टिफायर से क्या करते हैं? AC को DC में चेंज करते हैं रेक्टिफायर के थ्रू। DC टू AC कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्वर्टर। DC टू DC चॉपर, AC टू AC साइक्लो कन्वर्टर। रेक्टिफायर पूछ रहा है 34 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A। 35 है, जूल्स इज अ यूनिट ऑफ। जूल किसका यूनिट है? तो जूल जो है वो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दिया है, तो वर्क या एनर्जी कोई भी टिक किए होंगे तो सही होगा। वर्क या एनर्जी का यूनिट है। 36 क्वेश्चन है, हाउ अमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। अमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो मेजर कर सके, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो 36 का करेक्ट आंसर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन ईच बोगी ऑफ WFE5 लोकोमोटिव। हर एक बोगी में कितना ट्रैक्शन मोटर यूज होता है
2 बोगी होता है, हर बोगी में 2-2 TM यूज होता है WAP-5 के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। हर बोगी में 2 TM यूज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन WAG-5 लोकोमोटिव। WAG-5 कन्वेंशनल लोको है, इसमें कौन सा TM यूज होता है, तो टाउ 659 TM यूज होता है। ये HS वाला WAG-5 HB में यूज होता है, लेकिन WAG-5 है तो टाउ होगा। फिर 6FRA 6068 ये होता है WAG-9 WAP-7 में और WAP-5 में 6FXA 7059 यूज होता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हुआ डी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है H क्लास इंसुलेशन डिनोट। H क्लास में हर क्लास इंसुलेशन का क्लास होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास F, क्लास H, तो हर का टेम्परेचर रेंज होता है। तो क्लास H का जो टेम्परेचर रेंज है वो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अगर ऊपर रहे तो क्लास H इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है उसके लिए। तो ऑप्शन ए सही है, 40 का ए ऑप्शन सही होगा। 41 रेंज ऑफ बफर हाइट लोकोइज। मिनिमम बफर हाइट कितना होता है, 1030 होता है, मैक्सिमम होता है 1105, तो 41 का करेक्ट आंसर डी होगा, 1030 से 1105। 42 नंबर क्वेश्चन है इंडक्टेंस ऑफ SL30 इज। SL30 का इंडक्टेंस कितना होता है, 3.4 मिली हेनरी, तो 42 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 3.4 मिली हेनरी। 43 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन रेजिन इज क्लास इंसुलेशन। सिलिकॉन रेजिन इंसुलेटर होता है, ये किस क्लास का इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए H क्लास का। सबसे अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है सिलिकॉन रेजिन, लेकिन ऑप्शन में H क्लास नहीं दिख रहा है, तो H के नज़दीक वाले को टिक कर सकते हैं। E तो इंसुलेशन क्लास होता नहीं है, C भी नहीं होता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें से।